Subscribe now and press the bell icon. आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर में। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी मेरे वीडियो को तो देख रहे हैं, लेकिन कमेंट कुछ नहीं आ रहा है। कमेंट भी कीजिए, ठीक है? जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने स्क्वाड निकालना सिखाए थे। यदि आप इस वीडियो से पहले उसको नहीं देखे हैं तो इसमें थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे स्क्वाड का इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो इससे पहले स्क्वाड निकालने का जो ट्रिक बताया है उसको देख लीजिएगा, ठीक है? जैसा कि आज बताएंगे स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं। पूर्ण स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से निकालेंगे इसके बारे में आज जिक्र करेंगे। उससे पहले आप सभी को हो सकता है 1 से 50 तक के स्क्वायर निकालने में सिखाने के बावजूद भी परेशानी हो। क्योंकि 1 से 50 तक आपको निकाले नहीं, हम सिर्फ सिखा दिया है, ठीक है? उससे पहले मैं 1 से 50 तक के स्क्वायर नंबर लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, ठीक है? आप लोग सभी आसानी से इतना तक तो जानते होंगे। फिर भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है। पंद्रह का, 16 का, 17 का, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 400, 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784 और 29 का 841, 30 का 900। इकतीस का स्क्वायर, 32 का, 33 का, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50। 31 का होता है 961। 32 का 1024। 33 का 1089। और 34 का 1156। 35 का 1225। जैसा कि आपको बताए थे, लास्ट में 5 रहे तो 25 देते हैं और इससे एक अंक बढ़ा के गुना कर देते हैं। 3 है 4 होगी। इससे ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। और 36 का क्या होगा? मान लिया जाए आप भूल गए, याद नहीं आ रहा है, तो क्या होगा 36 का? 50 में 14 कम है, 14 का स्क्वायर 196 कैरी 1। 14 25 में घटाएंगे कितना बचा है? 11। 11 1 12। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब ये 50 से कितना कम है? 13। तो कितना होगा? 13 का स्क्वायर 169 कैरी 1। 13 घटाएंगे 12 बचा, 1 जोड़ देंगे 13 हो गया। इसी प्रकार 38 का 1444 होता है। 39 का क्या होगा? 11 कम है 1521। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। 1641 का 1681। 82 का 82 का कितना होगा? 1764। इसका हो जाएगा 1849। इसका हो जाएगा 1936। इसका हो जाएगा 2025। छियालीस का होगा 21 16। 47 का 2209। 48 का 2304। इसका 2401। इसका 50 का 2500। अब देखना है स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी स्क्वायर रूट निकालना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का है, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। अब जैसे स्क्वायर नंबर का यानी वर्ग का इकाई अंक 1 हो तो वर्गमूल का इकाई अंक होने की संभावना 2 संख्या होती है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इसी प्रकार यदि वर्ग का इकाई अंक 4 हो तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक होने की संभावना 2 है, 2 और 8। इसी प्रकार 5 हो तो 5 में एक ही केस बनता है, इकाई अंक लास्ट सिर्फ 5 ही हो सकता है। यदि वर्ग का इकाई अंक 6 हो तो इस केस में भी 2 केस बनता है, या तो 6 होगा या फिर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये 9 हो तो इस केस में भी 2 केस बनता है, या तो इकाई अंक 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, ये सब ऊपर वाला पार्ट हो गया। वर्ग का इकाई अंक 1 रहेगा तो उसका वर्गमूल या तो लास्ट अंक 1 आएगा या 9 आएगा। यदि वर्ग का इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल का इकाई अंक या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। यदि 5 है तो 5 ही आएगा। यदि वर्ग का इकाई अंक 6 है तो वर्गमूल में 4 आ सकता है या 6 हो सकता है। यहाँ पे यदि वर्ग में 9 है इकाई अंक तो वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। ठीक है,
हाँ, एक चीज़ ध्यान में, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे देखने को मिला होगा 1 के बाद 2 3 और 6 के बाद 7 8 नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, नोट 2 3 7 एवं 8 वर्ग यानी स्क्वायर का इकाई अंक, दैट मीन्स यूनिट डिजिट नहीं होता है, नहीं होता है। इसका मतलब है कि वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 एवं 8 नहीं होता है। ठीक है, इसको नोट में लिख लीजिएगा। अब कुछ वर्ग नंबर लेते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से निकालेंगे। सभी इसको नोट कर लीजिएगा। जैसा कि दे दिया 2704। देखिए एक पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल हमको निकालना है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। किस तरह से निकालेंगे? देखिए इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक 4 है, तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या सब होने की संभावना है? या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, ये दोनों लिख लिए साइड में। अब वर्ग का 2 अंक हटा लेंगे, 2 अंक को हटा दिया, अब कितना बचा? 27 बचा, यानी 27 बचा। 27 को अब देखना है किस दो स्क्वायर नंबर की बीच है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, दोनों के बीच है ये। तो इसमें छोटी वाली संख्या तो लिख लेंगे, 5 लिख लिए। अब 27 को देखना है किसके स्क्वायर के करीब है, 5 के स्क्वायर के करीब है या 6 के स्क्वायर के करीब है। 5 का 25, 6 का 36, यानी 25 के करीब है, यानी छोटी वाली संख्या के करीब है, तो इससे छोटी वाली लेंगे, ना कि बड़ी वाली। तो ये छोटी संख्या इसमें कौन है? 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि दे दिया, दूसरा नंबर को देखते हैं, 31 36। यहाँ पे इकाई अंक 6 है, 6 है तो क्या सब होने की संभावना है? या तो 4 होगा या 6 होगा। 2 ही केस बनता है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब देखिए फिर लास्ट से 2 डिजिट को हटा देंगे, अब बचा कितना? 31 बचा। अब ये 2 किस नंबर के स्क्वायर के बीच है? ये भी 5 और 6 के बीच है, तो छोटा वाला संख्या लिख देंगे। अब किसके करीब है? 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, किसके करीब है? 36 के करीब है, यानी बड़ा वाला के करीब है, तो बड़ा वाला संख्या है। ठीक है, ये 38 44। इसको देखते हैं, लास्ट में 4 है तो क्या सब हो सकता है? 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 नंबर को हटा लिए। 6 7 के स्क्वायर के बीच है, छोटी वाली संख्या लिख दिए। किसके स्क्वायर के करीब है? छोटी वाली संख्या के स्क्वायर के करीब है, छोटी वाली संख्या ली। ठीक है, इसी प्रकार 10 816। ठीक, अब यहाँ पे इकाई अंक 6 है, यहाँ पे या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। 2 नंबर हटा दिया, 2 नंबर बचा, ये 108 बचा। 108 है, 10 और 11 के स्क्वायर के बीच है, तो छोटी वाली संख्या 10 लिख लेंगे। अब किसके करीब है? इसके स्क्वायर के करीब है या इसके स्क्वायर? 10 के स्क्वायर के करीब है, यानी छोटी वाली के छोटी वाली संख्या लिखें। आगे पे प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट में 6 है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। फिर 2 नंबर काट लिए, अब बचा कितना? 92। 92 किस 2 नंबर के बीच है? 9 और 10 के बीच, छोटी वाली लिख देंगे। 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, बड़ी वाली के करीब है तो बड़ी वाली लिख देंगे। यहाँ पे 1 है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा।
फिर 2 डिजिट को ख़त्म कर दिए, बचा 37, 6 और 7 के बीच है, छोटी वाली लिखेंगे और छोटी वाली के करीब है छोटी वाली संख्या लेंगे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ भी 6 है, 4 और 6 हुआ, 2 डिजिट को साइड कर लिए, अब बचा 112, 10 और 11 के बीच है, 10 तो लिखेंगे ही, 10 का स्क्वायर 111 का 121, तो 11 के करीब है तो बड़ी वाली के करीब है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है 9 है, या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, तो फिर 2 डिजिट को ख़त्म कर दिए, बचा कितना 412, किस 2 नंबर के स्क्वायर के बीच है, 20 का 421 का 441, तो 20 तो लिखेंगे ही, और 20 के ही स्क्वायर के करीब है, छोटी वाली के करीब है, छोटी वाली लिखते हैं। अब यहाँ देखना है स्क्वायर नंबर जो है डेसिमल में है, डेसिमल के बाद ध्यान देना है कि जब भी हो या तो दो नंबर के बाद हो, या 4 नंबर के बाद हो, या 6 नंबर के बाद हो, तभी वो परफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान, तो इसमें कुछ नहीं है, इसको भी उसी तरह से निकालेंगे। यहाँ 4 है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, फिर 2 डिजिट को हटा लिए, बचा कितना 27, 5, 6 के बीच है, छोटी वाली संख्या लिख दिए, छोटी वाली के करीब है तो छोटी वाली संख्या लिख दिए, 25 के स्क्वायर के करीब है तो 25, छोटी वाली संख्या है तो छोटी वाली संख्या 2 है, 2 लिख दिए। अब 2 अंक के बाद स्क्वायर है, ये डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो ये स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में 1 अंक के बाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 6 है, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, फिर 2 डिजिट को काट दिए, बचा कितना 108, 10 और 11 के बीच है, 10 छोटी वाली संख्या तो लिखेंगे ही, अब जिसके स्क्वायर के करीब होगा वो संख्या लिखना है, 10 का 100 था, 11 का 121 होता है, 10 के स्क्वायर के करीब है तो छोटी वाली संख्या 4 है। यहाँ पे अब ध्यान देना है, 2 4 अंक के बाद डेसिमल है तो वर्गमूल में 2 अंक के बाद होगा, उसका आधा हो जाता है, 2 अंक के बाद डेसिमल दे दिए। ठीक है, जैसा कि और एक और देख लेते हैं, 0.0336। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे 9 है, या तो 3 होगा या 7 होगा, 2 डिजिट को हटा दिए, अब बचा कितना 106, सिर्फ इतना को ही देखना है, 0 को नहीं देखना है, 106 बचा, या 10 और 11 के बीच है, 10 तो लिख ही देना है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, यानी 10 के स्क्वायर के करीब है, छोटा वाला करीब है, छोटा वाला संख्या लिख दी। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद डेसिमल है तो वर्गमूल में उसका आधा के बाद होगा, यानी 6 के बाद यहाँ डेसिमल है तो वर्गमूल में 3 डिजिट के बाद होगा, 1 2 3, यानी 0.03 होगा। अब आप लोग पूरा प्रैक्टिस करते रहिएगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब हम देखते हैं किस तरह से क्यूब निकालते हैं। अब क्यूब निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, क्यूब निकालने के लिए सीखेंगे, उससे पहले 1 से 9 तक सभी को मैं क्यूब बता दे रहा हूँ। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का
1000। बस इतना तक याद रखना है, बाकी आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। वैसे जनरली 1 से 25 तक कम से कम याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 1 से 10 तक तो एनी हाउ याद करना होगा, इसके लिए कोई ट्रिक का जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो क्या देखना है, क्यूब घन निकालना है, ठीक है। जैसा कि दे दिया संख्या 32 है, इसका क्यूब निकालना है। तो यदि जनरली हम निकालेंगे गुना करके तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है, आप जानते हैं। फिर इसमें 32 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 0 2, 4 तिया 12, 1 2 बाकी 1 2 तिया 6, 1 7, 0 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 7 2 3, 32,768 है, इतना है। लेकिन इतना प्रोसेस करने में तो थोड़ा समय किल हुआ। इसको किस तरह से हम शॉर्ट वे में बहुत ही कम समय में बनाएंगे, इसके लिए हम प्रैक्टिस करें। आप लोग सीरियस हो के इसको अंत तक देखिए और ध्यान लगाए, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, नहीं तो यदि थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा, आपको परेशानी हो सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले लास्ट डिजिट का क्यूब करेंगे, 8 हो गया। अब यूनिट डिजिट इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे और टेंस डिजिट में गुना कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 में फिर 3 से गुना करेंगे, 36 हुआ, 36 का 6 बाकी 3। अब क्या करना है, दहाई अंक का स्क्वायर करेंगे, इकाई अंक में गुना कर देंगे और फिर 3 से गुना करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 3, 57 का 7 बाकी 5। अब क्या करना है, फिर दहाई अंक का क्यूब निकालना है, 3 का क्यूब 27, 27 5 32। देखिए इतना और इतना मिला, इतना गुना करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम डायरेक्ट एक लाइन में आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 52 दे दिया, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60 का 0 बाकी 6, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50, 50 तिया 150, 150 प्लस 6 156 का 6 बाकी 15, 5। अब 5 का क्यूब 125, 125 अब 15 140। बयालीस का क्यूब निकालना है, 24 का निकालना है, 12 का निकालना है, 16 का निकालना है, फिर 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 तिया 48 का 8 बाकी 4, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96 4 100 बाकी 10, 4 का 64, 64 10 74। अब 24 का निकालना है, 4 का क्यूब 64, 4 बाकी 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96, 96 6 102 बाकी 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 10 58 का 8 बाकी 4, 2 का क्यूब 8, 8 4 12, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 1 4 और 4 दूना 8, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 2, 2 तिया 6,
एक का क्यूब एक। अब 16 का निकालना है तो 6 का क्यूब 216, 6 बाकी 21, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 1 36, 36 तिया कितना होगा 36 तिया 108, 108 21 29 हो गया, 129 आया 9 बाकी 12। अब 1 का स्क्वायर 1 गुना 6 6, 6 तिया 18, 18 12 कितना हो जाएगा 30 का 0 बाकी 3, 1 का क्यूब 3 3 3 6। इस तरह से क्यूब। अब सीखना है क्यूब रूट, जिसे हिंदी में घनमूल कहते हैं, जिसे हिंदी में घनमूल कहते हैं। इसको निकालना है। क्यूब तो सीख लिया, अब क्यूब रूट किस तरह से निकालेंगे इसके बारे में जाने। उससे पहले आपको बता दूं 2 8 3 7। देखिए दोनों साइड एरो देने का मतलब है यदि क्यूब का इकाई अंक 2 हो तो क्यूब रूट का इकाई अंक 8 होगा। यदि क्यूब का इकाई अंक 8 है तो क्यूब रूट का इकाई अंक 2 होगा, यानी एक दोनों का इन्वर्स है। यदि क्यूब में है 2 तो इकाई अंक तो क्यूब रूट में 8 आ जाएगा। यदि क्यूब रूट में इकाई अंक 3 है, सॉरी क्यूब में 3 है तो क्यूब रूट में 7 आएगा। क्यूब में 3 है इकाई अंक तो क्यूब रूट में 3 आएगा। ठीक है। अब बाकी कोई भी नंबर जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, इसमें से कोई भी रहे, इसमें से कोई भी नंबर यदि इकाई अंक है क्यूब का तो उसका क्यूब रूट जो नंबर है वही नंबर। अब देखिए इसका क्यूब रूट निकालना है। लास्ट डिजिट 8 है तो क्यूब रूट का क्या होगा 8 है तो 2 है, 2 हो गया। अब क्यूब रूट में 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट को खत्म करते हैं, 3 डिजिट को खत्म कर दिए, काट दिए। अब बचा 1। अब 1 देखना है कि ये किसके स्क्वायर किसके क्यूब के करीब है, तो 1 का क्यूब के करीब है। 1 का क्यूब 1 ही होता है तो इसका ये हो गया। अब इसमें देखिए 5 है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, 5 ही होगा। अब 3 डिजिट इसमें भी खत्म कर देंगे, बचा 3। अब 3 देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इसलिए 2 बड़ा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 होगा। अब इसमें देखिए 5 है, फिर यहाँ भी नहीं सोचना है, फिर 3 डिजिट को काट दिए। अब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 भी हो सकता है, 3 का क्यूब 27, 3 नहीं होगा, 2 का क्यूब इससे छोटा है तो 2 यहाँ पे होगा। ठीक, देखिए अब इसका क्यूब रूट निकालना है। लास्ट डिजिट 1 है, 1 है तो 1 ही आएगा। 3 डिजिट को खत्म कर देंगे, अब बचा 1, 1 यानी 1 ही का क्यूब 1 होता है तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पे 4 है, 4 है तो क्या होगा 4 ही होगा। अब 3 डिजिट को काट दिए, अब बचा कितना, सभी ये मिटा दिए, 2 रहेगा 8, 3 रहेगा 7। अब यहाँ पे 4 है तो 4 ही होगा। अब 3 डिजिट को काट दिए, अब बचा कितना 85। अब ये इसको देखना है किस यानी इसके पहले किसका क्यूब होता है, या इसके बराबर होना चाहिए या इससे जस्ट छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 हो जाता है, इसलिए 4 ही होगा। यहाँ पे 3 है, 3 है तो यहाँ पे 3 ही हो, सॉरी 3 है तो लास्ट डिजिट 7 आएगा। यहाँ पे 7 रहता तो 3 आएगा, 3 रहेगा तो 7 आएगा। ठीक है, 3 डिजिट को खत्म कर दिया, बचा कितना 50। इसके जस्ट पहले किसका क्यूब आता है, किसका आता है 3 का 27 आता है। ठीक है, इस तरह से आज आपने 1 से 50 तक का वर्गमूल
नोट कर लिए। उसके बाद स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सीख लिए, और क्यूब निकालने के लिए सीख गए, जिसे हिंदी में घन कहते हैं, कैसे घन निकालेंगे। उसके बाद घनमूल निकालने के लिए सीख गए, जिसे इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। हाँ, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का है, ये क्यूब रूट जो है परफेक्ट क्यूब नंबर का ही इस तरह से निकलेगा, ठीक है। इसे जब भी एग्जाम में आता है तो ऊपर में दे दिया रहता है, एप्रॉक्स वाला रहेगा तो उसमें दर्शा देता है, या फिर परफेक्ट क्यूब नंबर रहता है तो ऊपर में लिख देता है परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। आज की वीडियो में बस यहीं तक रहने दिया जाए। अंततः आपको पोटेंशियल देने के लिए या पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, आपकी अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, आप जिस लक्ष्य को टारगेट किए उस लक्ष्य की ओर एग्रेसिव करने के लिए एक छोटा सा क्विट अपने अंदाज में कहना चाहूँगा कि ना हो संघर्ष, ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफें, तो क्या मजा है जीने में। ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफें, तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने।